क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम सुनो पहले, क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बनाना है। A 1.5 meter tall boy is standing off some distance from 30 meter tall building। एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो एक 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है 30 मीटर है। लाइन ही बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। और जो लड़का है उसकी हाइट है 1.5, तो ये लड़का बना दिया अपन ने जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लड़का है, हाइट मतलब लड़की की हाइट 1.5 मीटर है। क्या बोल रहा है, देखो सीधी सी बात है, छोटी सी बात है, सीधी सी भी है छोटी सी। उसका मुंह ऐसा होगा ऊपर, तो देखेगा यहां से, ठीक है, क्वेश्चन समझना सिर्फ। अब जब वो यहां से देखेगा तो इतना भाग तो ये कंप्लीट यहां से हट जाएगा, क्योंकि जहां से देखा जाता है वहां से एक सीधी लाइन आधार का काम करेगी, नीचे से सीधी लाइन आधार का काम नहीं करेगी। जहां से देखेगा तो यहां से एक लाइन आधार का काम करेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? अगर यहां से देखना चालू कर रहा है तो हाइट यहां से लेकर यहां तक है 1.5 मीटर, तो नीचे का हिस्सा हटाना पड़ेगा। हिस्सा कौन सा काम में आएगा, यहां से और यहां से ये वाला लगा दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? वैसे यहाँ क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि लड़का जो है, ये जो बॉय है, ये 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर ऊंचा है, और वो एक 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर पता नहीं, लेकिन जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। क्वेश्चन क्लियर है? इसका मतलब ये जो 1.5 मीटर, क्योंकि देखेगा यहां से, उसकी आंख यहां से देखेगा यहां से, तो उसके नीचे का भाग और इस बिल्डिंग के नीचे का भाग हटा देना है। बचेगा कितना, पूरी बिल्डिंग है 30 मीटर, तो ये वाला भाग है 1.5 मीटर। लड़के को लाकर यहां सामने खड़ा कर देंगे तो इतना भाग कितना आएगा 1.5। तो जो बचा वाला भाग है वो कितना है 28.5। इसमें किसी कोई डाउट है क्या? और मैंने क्या बोला उसको एक बार समझ लेना, लगे तो मैं फिर से समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान देना और क्लियर करना। जहां से देखा जाता है वो, और नीचे एक बेस लाइन बनती है, ये आई लाइन और ये बेस लाइन, ठीक है, तब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वो यहां से देखता है तो इसके टॉप पर एंगल पहले कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब वो लड़का यहां से चलकर कुछ दूर आता है, एज ही वॉक बोल रहा है, जैसे ही वो आगे चलता है, यहां खड़ा है, ऐसा देखा ऊपर, एंगल कितने का बना इस बिल्डिंग के टॉप पर देखने पर 30 डिग्री का। वो कुछ दूर आगे चला, अब यहां आया, यहां से उसने फिर देखा। अब एक चीज देखना कि यहां से देख रहे हैं हम ऊपर वाली किसी चीज को, तो हमारी गर्दन आगे जाने पर, हमारी गर्दन जब उसी चीज को देखना है तो क्या करेगी, थोड़ी मूव होगी, ऊपर साइड जाएगी। तो वो यहां से देख रहा था तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर वो कुछ दूर चला और उसने फिर देखा, तो अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर चला ये निकालिए। यहां था, इस बिल्डिंग के टॉप पर देखा, एंगल कितने डिग्री 30 डिग्री। कुछ दूर चला, यहां से यहां चला, फिर उसने इसके टॉप पर देखा, एंगल कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। वो बोल रहा है बताइए कि लड़का कितना चला, तो हम मानेंगे कि लड़का कितना चला, x मीटर चला। कितने मीटर चला, x मीटर। और जहां चला वहां से कुल कितना बचा था, y मीटर बचा था। कोई दिक्कत है क्या? पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है x प्लस वाई। यहां से कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है? क्लियर? दो ट्राइंगल बन रहे, एक ट्राइंगल बन रहा है, नाम लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी। हमको इससे कोई मतलब नहीं, बीजी सी एफ और डीएफ से कोई मतलब नहीं। लड़के की हाइट, लड़का यहां ऊपर से देखेगा उसकी आंख से ऊपर, तो नीचे का जितना भाग है वो हर तरफ से हटा देने का है,
वो हमारा कोई काम का नहीं है। मतलब अगर बिल्डिंग पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक 30 मीटर है, लड़के की हाइट 1.5 है, लड़के को ले जाकर बिल्डिंग पर ऐसे चिपका देंगे तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आएगी 1.5। लड़का देखेगा यहाँ से, तो यहाँ से इसके बेसमेंट वाला भाग ये वाला बनेगा, बेस वाला भाग ये वाला बनेगा, नीचे के भाग से हमको कोई लेने देना नहीं क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो यहीं से बनेगा। तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो हमको यहाँ पर दो ट्राइंगल मिलेंगे, एक ट्राइंगल ये पूरा मिलेगा बड़ा वाला, दूसरा ट्राइंगल मिलेगा हमको ये छोटा वाला। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। देखो, फाइंड दैट, फाइंड दैट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा डायरेक्ट लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन पढ़ लिया है, डायग्राम बना लिया है, डिस्टेंस बिटवीन डी टू सी, डी टू सी, डी से सी के बीच की दूरी, लड़का यहीं से चला ना, डी से कहां तक चला, सी से, डी से सी की, डी से सी के बीच की दूरी ये हमको चाहिए। इसको हमने डीसी बोलकर कितना मान लिया है, एक्स मीटर। कोई डाउट है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी है हमने, बीसी कितनी मानी है, वाई मीटर। अब ये जो डीबी है ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। पूरे का काम होगा, चाहिए सिर्फ एक्स है ना, लेकिन काम पूरे का होगा। सेकंड, गिवन क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है पूरा एजी इक्वल 30 मीटर। लेकिन हमको इस एजी से कोई मतलब नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। देखा यहां से लड़के ने, और लड़का इस 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, तो उसका नीचे का भाग हमको हटाना पड़ेगा, बाकी बचा वाला बिल्डिंग का भाग, उससे हमको सारे कॉन्सेप्ट को यहां लगाना है। ठीक है, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय, लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। नाम बताओ, डीएफ। हमको जिस बिल्डिंग की हाइट का काम है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ए बी इक्वल ए जी माइनस बी जी इक्वल बी जी। तो ए बी इक्वल ए जी कितना है 30 माइनस 1.5 28.5, ये हमारा काम का है, ए बी काम का है। अब दो तरीके से ट्राइंगल लगाएंगे, ये दो एंगल वाले क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल, ये गिवन दैट इतना, ये सीखना है। इसमें भले अभी मैं समझा रहा हूं, इसमें समय लग रहा है, ये तुम लोगों को सीखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, लो भाई और लिख देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। एक एंगल है ए डी बी इक्वल 30 डिग्री, दूसरा है एंगल ए सी बी इक्वल 60 डिग्री। कोई डाउट है क्या? पहला पहला ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी समकोण त्रिभुज ए डी बी में, देखो पूरा बेस ये है, इसको मिटा दो, जब बड़ा ट्राइंगल ले रहे हो तो बीच वाले को मिटा दो। ट्राइंगल कौन सा लिया, ए डी बी या ए बी डी, तो पूरा आधार और ये लंब, लंब परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीज है, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार। साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट किस में आता है, टेन में और कॉट में। लेना क्या है, टेन। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये स्टेप समझना, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेरी गुड, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा के प्लेस पर कितना रखेंगे, इक्वल परपेंडिकुलर का नाम ए बी और बेस का नाम पूरा डी बी। साथ में यहां से यहां चले जाओ, थोड़ी देर बाद डायग्राम मिटा दूंगा, डायग्राम का पूरा लिखना हो जाएगा जब। टेन थीटा इक्वल ए बी बाई डी बी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल ए बी कितना है 28.5 बाय डी बी कितना है x प्लस वाई, इसको इधर लाओ, x प्लस वाई इक्वल 28.5√3। अब यहां पर देखो दो वैल्यूज आई है, इक्वेशन नंबर 1, x और y दोनों की वैल्यू आई है, x और y दोनों की वैल्यू आई है। जब हम इस 28.5√3 में से इसका इधर ट्रांसफर करेंगे, या जब हमको यहां से y या x पता चलेगा तो किसी एक की वैल्यू लेकर आएंगे। ये तो हुआ पहला ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल, डी सी इक्वल एक्स मीटर, यहां से यहां लिखना, ठीक है, फिर उधर चल रहा हूं मैं। अभी पहला ट्राइंगल लिया, इक्वेशन नंबर 1 आई। दूसरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल छोटा सा ट्राइंगल ए बी सी,
जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा, पहले वाले में 30 का बन रहा, दूसरे वाले में कितने का बन रहा, 60 का। तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी, फिर से इसमें क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह पर अभी कितने डिग्री का एंगल बन रहा, यहां से लड़का यहां चला, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस सिर्फ क्या है, बी सी। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 28.5 बाय बी सी क्या है, y 28.5, इतना ही भाग लिया है, वैल्यू चाहिए y की, तो y इक्वल क्या आ गया, y इक्वल आ गया 28.5 मीटर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल 28.5 √3, वैल्यू किस किस की है, x और y दोनों की। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की, y की वैल्यू हमने इधर फाइंड की है। तो अगर हम 28.5 बाय √3, 28.5 बाय √3, अब यहां पर हमने वैल्यू किसकी फाइंड कर ली है, y की। तो समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की, तो x की वैल्यू हो जाएगी। ये डायग्राम तुम लोगों ने बनाया है, नहीं बनाया, डायग्राम बनाओ पहले। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली है, और इक्वेशन 2 से हमने सिर्फ y की वैल्यू निकाली है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लिखना है यहाँ इंग्लिश वाले, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 28.5 √3, और y की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी है, 28.5 बाय √3 इक्वल 28.5 √3, वैल्यू चाहिए x की, तो इसका ट्रांसफर कर देंगे 28.5 √3, और ये इधर जाएगा तो माइनस 28.5 बाय √3। कोई डाउट है, एलसीएम लो दोनों का एलसीएम आया √3, दोनों का एलसीएम आया √3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 28.5 √3 इंटू √3 माइनस 28.5, ठीक है। x इक्वल दोनों में से कॉमन निकालो 28.5, 28.5 या तो कॉमन निकालो या इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, √3 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 3, यहां लिख देंगे 3 माइनस 28.5 बाय √3। सॉल्व करो, x इक्वल 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, एक नंबर के बाद डेसिमल, माइनस 28.5 बाय √3। x इक्वल 85.5 में से 28.5 माइनस कर दो, 5 में से 5 0, 15 में से 8 7, और 7 में से 2 कितना आएगा 5, कितना आया 57 बाय √3। अभी भी हमने क्या किया है, तब तक सॉल्व करना है जब तक डिनोमिनेटर में रूट हटा ना दो, बटे में से करनी हटाना है। तो रैशनलाइज हर का परिमेयकरण, करनी 3 बटे करनी 3, x इक्वल 57 करनी 3 बटे करनी 3 कितनी बार, x बराबर 19 √3 मीटर। आया समझ में, यही हमारा आंसर है, लिखे।